बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास मैथ ऑल पंजाब बोर्ड्स चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आप मैथ को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। मुख्तसर कीजिए और a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखें। फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन गिवन 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जी अयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करें। 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जी अयोटा। 2 प्लस 3 5, यहां से अयोटा कॉमन ले। सेकंड पार्ट सोल्यूशन 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करें। 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। 16 प्लस 9 25। 3 अयोटा में से 2 अयोटा निकालें। अयोटा साइन हमेशा बड़ी रकम का यूज करते हैं, तो इन दोनों में बड़ी रकम कौन सी है? 3 अयोटा है, तो इसका साइन यूज करेंगे हम। थर्ड पार्ट सोल्यूशन 9 माइनस 2 अयोटा माइनस 7 माइनस 3 अयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करें। 9 माइनस 2 अयोटा माइनस अंदर जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है माइनस, ये माइनस से प्लस हो जाएगी। माइनस 7 प्लस 3 अयोटा। 9 में से 7 निकालें। 2 3 में से 2 निकालें। अयोटा साइन हमेशा बड़े नंबर का यूज करते हैं। नंबर क्या हमारे पास 3 है, तो इसका साइन हम यूज करेंगे प्लस। फोर पार्ट सोल्यूशन गिवन 11 प्लस 9 अयोटा माइनस 9 माइनस 7 अयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करें। 11 प्लस 9 अयोटा माइनस अंदर जाएगी, साइन चेंज कर देगी। ये प्लस से माइनस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। माइनस 9 प्लस 7 अयोटा। ये 11 में से 9 निकालें। 2 9 अयोटा प्लस 7 अयोटा इक्वल टू 16 अयोटा। फिफ्थ पार्ट सोल्यूशन 3 प्लस 4 अयोटा इंटू 2 माइनस 3 अयोटा। 3 को इस सारे से मल्टीप्लाई किया। 3 इंटू 2 माइनस 3 अयोटा। 4 अयोटा को इस सारे से मल्टीप्लाई करें। 4 अयोटा इंटू 2 माइनस 3 अयोटा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 अयोटा। 4 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 अयोटा। और 4 इंटू 3 12। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर। 6 9 अयोटा में से 8 अयोटा निकालें तो अयोटा साइन आएगा माइनस। अयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। 6 प्लस 12 18 माइनस अयोटा। 6 पार्ट सोल्यूशन गिवन 5 माइनस 2 अयोटा इंटू 3 माइनस 4 अयोटा। 5 इंटू 3 माइनस
4 अयोटा माइनस 2 अयोटा इंटू 3 माइनस 4 अयोटा। 5 3s are 15, 5 4s are 20 अयोटा। माइनस प्लस माइनस 2 3s are 6, 7 अयोटा। माइनस माइनस प्लस 2 4s are 8, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्क्वायर। 15 माइनस 20 अयोटा माइनस 6 अयोटा माइनस 26 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये प्लस है, तो हमारे पास आ जाएगा -8। 15 में से 8 निकालें, 7 माइनस 26 अयोटा। सेवन पार्ट 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 अयोटा। 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 अयोटा। 3 माइनस 5 अयोटा बाय 2 माइनस 4 अयोटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस 4 अयोटा मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमने डिवाइड कर दिया। 3 को इस सारे से मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 2 प्लस 4 अयोटा माइनस 5 अयोटा को इस सारे से मल्टीप्लाई करें, 5 अयोटा इंटू 2 प्लस 4 अयोटा बाय नीचे फॉर्मूला बना हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला क्लोज करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 अयोटा, माइनस 5 अयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 10 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 अयोटा 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 स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 7 अयोटा स्क्वायर। 6 12 अयोटा में से 10 अयोटा निकालें, 2 अयोटा, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 20 बाय 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 16 इक्वल टू 6 प्लस 20 26 प्लस 2 अयोटा बाय 16 प्लस 4 20 20 को अलग अलग डिवाइड कर दें, 26 बाय 20 प्लस 2 बाय 20 अयोटा इक्वल टू 26 और 20 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 13 बाय 10 और इसको ऊपर नीचे 2 पे डिवाइड किया हमारे पास आ गया 1 बाय 10 अयोटा। सॉल्यूशन P1 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 अयोटा, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 अयोटा। बटे के नीचे हमारे पास नंबर क्या है 6 माइनस 3 अयोटा, इसके कॉन्जुगेट से आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। 5 प्लस 2 अयोटा और 6 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 अयोटा, हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है और ये हम डिवाइड करने लगे 6 प्लस 3 अयोटा मीन्स हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया है इक्वल टू 5 को इस सारे से मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 6 प्लस 3 अयोटा, 2 अयोटा को इस सारे से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 अयोटा 6 प्लस 3 अयोटा बाय नीचे फॉर्मूला बना हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 और 5 को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया 15 अयोटा, 2 अयोटा को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 अयोटा, फिर 2 अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया 6 अयोटा स्क्वायर। बटे के नीचे लिखें 6 का स्क्वायर 36 और 3 अयोटा का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर। 30 एज इट इज 15 अयोटा प्लस 12 अयोटा 27 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1,
तो -1 को +6 से मल्टीप्लाई किया, -6 डिवाइडेड बाय 36 एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 को -9 से मल्टीप्लाई किया, +9। अब बटे के ऊपर देखें, 30 में से 6 निकाला, 24 + 27 आयोटा एज इट इज। बटे के नीचे देखें, 36 + 9 45। अब आपने 45 को 24 और 27 पे अलग अलग डिवाइड कर देना है, यानी कि अलग अलग जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 24/45 + 27/45 आयोटा। 24/45 को ऊपर नीचे 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 8/15। 27 और 45 को ऊपर नीचे 9 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3/5। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एडिटिव इनवर्स लिखें फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर, हर कम्प्लेक्स नंबर के लिए, यानी कि हर कम्प्लेक्स नंबर का हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। याद रहे कि इनवर्स का मतलब होता है उल्ट, तो उल्ट यहां हमारे पास दो तरह का होता है। अगर कोई नंबर है हमारे पास, उसका साइन चेंज कर दें तो ये इसका उल्ट होगा, या उसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो उसका उल्ट होगा। मीन्स हमारे पास अगर नंबर जी है तो इसके एडिटिव इनवर्स को ज़ाहिर करेंगे -जी से, और इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ज़ाहिर करेंगे 1/z, मीन्स जी इनवर्स जी की पावर -1 से। फर्स्ट पार्ट लेट कर लें, z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, और हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। -e इक्वल टू -3 + 2 आयोटा, माइनस अंदर जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे, -3 - 2 आयोटा। ये हमने एडिटिव इनवर्स निकाल लिया है। सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन लेट z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, और हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। -z इक्वल टू -4 - 3 आयोटा, -z माइनस अंदर जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे, -4 या माइनस है, +3 आयोटा। थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन लेट z इज इक्वल टू 5 - 7 आयोटा, और हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। -z इक्वल टू -5 - 7 आयोटा, -z इक्वल टू माइनस अंदर जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, फोर पार्ट, सॉल्यूशन लेट z इज इक्वल टू -2/3 + 5/4 आयोटा। हमने -z निकालना है। -z इक्वल टू -2/3 + 5/4 आयोटा, -z माइनस अंदर जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है, प्लस प्लस है, माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कीजिए। फर्स्ट पार्ट, लेट z इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा, और हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। z इनवर्स इज इक्वल टू, z की वैल्यू क्या हमारे पास 4 + 5 आयोटा होल इनवर्स, इसको हम लिखेंगे 1/4 + 5 आयोटा। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हमने नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है। 4 - 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 - 5 आयोटा, बटे के नीचे फॉर्मूला बना हुआ है a + b a - b, फॉर्मूला क्लोज करें, a² - b², 4 - 5 आयोटा बाय 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, इक्वल टू 4 - 5 आयोटा बाय 16 आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस ऑलरेडी है तो ये +25 हो जाएगा।
इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा बाय 16 प्लस 25 41। 41 को अलग अलग डिवाइड कर दें। 4 बाय 41 माइनस 5 बाय 41 आयोटा। सेकंड पार्ट सॉल्यूशन। लेट z इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा और हमने z इनवर्स निकालना है, मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। z इनवर्स इज इक्वल टू z की वैल्यू क्या है 6 प्लस 2 आयोटा होल पावर माइनस 1 इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1 बाय 6 प्लस 2 आयोटा। 1 बाय 6 प्लस 2 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 2 आयोटा और डिवाइड करें 6 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 2 आयोटा बाय a प्लस बी a माइनस बी, जिससे फॉर्मूला बना इसको क्लोज करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा बाय 6 का स्क्वायर 36, 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। 6 माइनस 2 आयोटा बाय 36 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो +4। 6 माइनस 2 आयोटा बाय 36 प्लस 4 40। 40 को अलग अलग डिवाइड कर दें 6 बाय 40 माइनस 2 बाय 40 इंटू आयोटा। 6 और 40 को 2 पे डिवाइड किया, ऊपर आया 3 नीचे आया 20 माइनस 2 और 40 को 2 पे डिवाइड किया हमारे पास आया 1 बाय 20 आयोटा। थर्ड पार्ट लेट z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा, हमने z इनवर्स निकालना है। z इनवर्स इक्वल टू, z की वैल्यू क्या है 7 माइनस 3 आयोटा होल पावर -1, इसको हम लिखेंगे 1 बाय 7 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 1 बाय 7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें 7 प्लस 3 आयोटा और डिवाइड करें 7 प्लस 3 आयोटा से। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 7 प्लस 3 आयोटा, नीचे फॉर्मूला बना हुआ a माइनस बी a प्लस बी, क्लोज करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 प्लस 3 आयोटा बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा बाय 49 आयोटा का स्क्वायर -1 को -9 से मल्टीप्लाई किया +9। 7 प्लस 3 आयोटा बाय 49 प्लस 9 58। 58 को अलग अलग डिवाइड कर दें 7 बाय 58 प्लस 3 बाय 58 आयोटा। सॉल्यूशन z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा, हमने z इनवर्स फाइंड करना है। z इनवर्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा होल इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमने डिवाइड कर दिया। इस सारे को 1 से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा बाय a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा बाय स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 5 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा बाय 5 आयोटा का स्क्वायर -1 होता है
तो माइनस ऑलरेडी है, तो यह हो जाएगा प्लस 16। स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा बाय 16 प्लस 5 21 विच इज इक्वल टू 21 को अलग अलग डिवाइड कर दे, स्क्वायर रूट 5 ओवर 21 प्लस 4 बाय 21 आयोटा। Question number 4. If Z1 is equal to 2 plus 5 iota, Z2 is equal to 1 minus 3 iota and Z3 is equal to 2 plus iota. हमें Z1, Z2 और Z3 की वैल्यू दी हुई है। देन वेरीफाई दैट, फिर साबित कीजिए। ये हमारे पास 5 पार्ट हैं, हर एक को 1 by 1 हमने साबित करना है। फर्स्ट पार्ट, वी वांट टू वेरीफाई दैट Z1 plus Z2 is equal to Z2 plus Z1। हम Z1 plus Z2 equal to Z2 plus Z1 साबित करना चाहते हैं। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर जब अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, दरमियान में प्लस हो, तो उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूफ करने लगे हैं। नो, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, Z1 की वैल्यू क्या हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 2 प्लस 1 3, 5 आयोटा में से 3 आयोटा निकालें 2 आयोटा, हमारे पास Z1 प्लस Z2 की वैल्यू आ गई है। दिस इज 1। आल्सो अब हम Z2 प्लस Z1 की वैल्यू निकालने लगे हैं। Z2 प्लस Z1 इक्वल टू, Z2 की वैल्यू क्या हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z1 की वैल्यू क्या हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा। 1 प्लस 2 3, 5 आयोटा में से 3 आयोटा निकालें, हमारे पास आएगा 2 आयोटा। Z2 प्लस Z1, दिस इज 2। फ्रॉम 1 and 2 we get। क्वेश्चन 1 और 2 को देखें, इसकी राइट साइड सेम है, तो इसमें लेफ्ट साइड सेम होगी। मींस Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। हेंस वेरीफाइड। सेकंड पार्ट, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोजीशन चेंज करें और दरमियान में इनकी क्या हो मल्टीप्लाई हो, तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन साबित करने लगे हैं। नो, Z1 Z2, Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा। 2 को इस सारे से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। 5 आयोटा को 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 2 3 6 आयोटा। 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आयोटा, 5 आयोटा को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। 2 6 आयोटा में से 5 आयोटा निकालें तो हमारे पास ये आएगा आयोटा, तो साइन होगा माइनस। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15। 2 प्लस 15 17 आयोटा, तो ये हमारे पास Z1 Z2 की वैल्यू आ गई है। आल्सो Z2 इंटू Z1, Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा। Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा। 1 को सारे से मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 2 प्लस 5 आयोटा, माइनस 3 आयोटा को सारे से मल्टीप्लाई किया -3 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 5 आयोटा। -3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 आयोटा, माइनस प्लस -3 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 15 अयोटा स्क्वायर। 2 6 अयोटा में से 5 अयोटा निकाला तो हमारे पास ये ओवरऑल आएगा माइनस अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +15। 2 + 15 17 माइनस अयोटा। दिस इज 1, दिस इज 2। दोनों क्वेश्चन की देखें राइट साइड सेम है तो मींस लेफ्ट साइड भी सेम लेंगे। फ्रॉम 1 and 2 we get z1 into z2 equal to z2 z1, hence verified। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड में z1 और z2 का ग्रुप है, राइट हैंड साइड में z2 और z3 का ग्रुप है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ग्रुपिंग चेंज हो रही है। जब ग्रुप चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दरमियान में एडिशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ z1 plus z2 plus z3 इक्वल टू z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 + 5 एटा प्लस z2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 एटा। z3 की वैल्यू क्या है 2 + अयोटा इक्वल टू 2 + 1 3, 5 एटा में से 3 एटा निकालें प्लस 2 एटा प्लस 2 + अयोटा एज इट इज 3 + 2 5 2 एटा प्लस अयोटा 3 एटा। हमारे पास z1 प्लस z2 विद इन ब्रैकेट्स प्लस z3 की वैल्यू आ गई है। दिस इज 1। आल्सो z1 प्लस विद इन ब्रैकेट्स z2 प्लस z3 इक्वल टू, पहले क्या आ रहा है z1 आ रहा है, z1 की वैल्यू लगाएं 2 + 5 एटा प्लस z2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 एटा। अब z3 की वैल्यू क्या है 2 + एटा 2 + 5 एटा 1 + 2 3 3 एटा में से एटा निकालें तो हमारे पास आएगा 2 - 2 एटा। 2 + 3 5 5 एटा में से 2 एटा निकालें 3 एटा। z1 प्लस z2 प्लस z3 विद इन ब्रैकेट्स की वैल्यू भी 5 + 3 एटा है और इसकी वैल्यू भी 5 + 3 एटा है। मींस ये और ये आपस में इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2 we get z1 plus z2 within brackets plus z3 equal to z1 plus z2 plus z3, hence verified। कि हम एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन साबित करने लगे हैं। नो z1 z2 z3 इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट z1 z1 की वैल्यू क्या हमारे पास 2 + 5 एटा इंटू z2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 एटा। z3 की वैल्यू 2 + अयोटा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 2 को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया -6 अयोटा। 5 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 अयोटा 5 अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया -15 अयोटा स्क्वायर।
2 प्लस एयोटा एज इट इज। 2 6 एयोटा में से 5 एयोटा निकालें तो इसका आंसर आएगा माइनस एयोटा। एयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो -15 से मल्टीप्लाई हो गई तो हमारे पास +15 हो जाएगा। 2 प्लस एयोटा, 2 प्लस 15 17 माइनस एयोटा, 2 प्लस एयोटा। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34, 17 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया 17 एयोटा, माइनस एयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 एयोटा, माइनस एयोटा को प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस एयोटा स्क्वायर। 34 17 अयोटा में से 2 अयोटा माइनस करें तो ये आएगा 15 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा +1। 34 + 1 35 प्लस 15 अयोटा। ये हमारे पास Z1 Z2 इंटू Z3 की वैल्यू आ गई है। दिस इज 1 इंटू Z2 Z3 की वैल्यू निकालने लगे हैं। पहले Z1 है, Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 अयोटा। Z2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 अयोटा और Z3 की वैल्यू 2 प्लस अयोटा इक्वल टू 2 + 5 अयोटा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस अयोटा, -3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 अयोटा, -3 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया -3 अयोटा स्क्वायर। 2 + 5 अयोटा 2, -6 अयोटा में से अयोटा निकालें तो -5 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। 2 + 5 अयोटा इंटू 2 + 3 5 - 5 अयोटा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 को -5 अयोटा से मल्टीप्लाई किया -10 अयोटा, 5 अयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया +25 अयोटा, 5 अयोटा को -5 अयोटा से मल्टीप्लाई किया -25 अयोटा स्क्वायर। 10 25 अयोटा में से 10 अयोटा निकालें 15 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, -1 को -25 से मल्टीप्लाई करेंगे +25। 10 + 25 35 प्लस 15 अयोटा। दिस इज 2। From 1 and 2 we get Z1 Z2 into Z3 equal to Z1 Z2 Z3, hence verified। फिफ्थ पार्ट, वी वांट टू वेरीफाई दैट, हम साबित करना चाहते हैं Z1 प्लस -Z1 इक्वल टू -Z1 प्लस Z1 इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नो Z1 माइनस Z1 इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या हमारे पास 2 + 5 अयोटा प्लस -Z1 की वैल्यू हमारे पास -2 -5 अयोटा। 2 + 5 अयोटा, ब्रैकेट ओपन करें, प्लस से साइन चेंज नहीं होते, -2 -5 अयोटा, प्लस माइनस कैंसल 0। ऑल्सो -Z1 प्लस Z1 इक्वल टू -Z1 की वैल्यू क्या है -2 -5 अयोटा प्लस Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 अयोटा, माइनस प्लस कैंसल माइनस प्लस कैंसल, दिस इज 1 दिस इज 2। फ्रॉम 1 and 2 we get, इसका भी आंसर 0 आया, इसका भी आंसर 0 आया है, मींस ये और ये दोनों बराबर है इक्वल टू 0 के। Z1 प्लस
माइनस g1 इक्वल टू माइनस g1 प्लस g1 इक्वल टू 0, hence verified. Question number 5. If 1 plus iota whole square by 2 minus iota is equal to x plus iota y, then find the values of x and y. हमें ये क्वेश्चन दी हुई है, हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है. a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाय 2 माइनस iota इक्वल टू s प्लस iota y. 1 का स्क्वायर 1, iota का स्क्वायर -1, तो ये प्लस, तो ये -1 हो जाएगा, प्लस 2 iota बाय 2 माइनस iota इक्वल टू x प्लस iota y. प्लस माइनस कैंसल, 2 iota 2 माइनस iota, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, इक्वल टू x प्लस iota y. 2 iota को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 iota, 2 iota को iota से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 iota स्क्वायर. बटे के नीचे फॉर्मूला बना हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्लोज करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू x प्लस iota y. 4 iota, iota स्क्वायर की वैल्यू थी -1, -1 को प्लस रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, iota स्क्वायर -1, माइनस ऑलरेडी है तो +1 इक्वल टू x प्लस iota y. तो लिखे -2 प्लस 4 iota बाय 4 प्लस 1 5 इक्वल टू x प्लस iota y. 5 को अलग अलग डिवाइड कर लें, -2 बाई 5 प्लस 4 बाई 5 iota इज इक्वल टू x प्लस iota y. thus x इक्वल टू -2 बाई 5 और y इज इक्वल टू 4 बाई 5. क्वेश्चन नंबर 6. इफ 2x प्लस iota y इंटू 1 माइनस iota इक्वल टू 4 प्लस 2 iota, हमें ये क्वेश्चन दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. x और y की वैल्यू निकालें. 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2x को iota से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x iota y को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस y iota y को माइनस iota से मल्टीप्लाई किया, माइनस y iota स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 2 iota. 2x यहां से देखिए iota कॉमन ले लें, प्लस माइनस 2x प्लस y iota कॉमन, y स्क्वायर की वैल्यू थी -1, -1 को -y से मल्टीप्लाई किया, प्लस y इक्वल टू 4 प्लस 2 iota. 2x प्लस 5 प्लस माइनस 2x प्लस y iota इज इक्वल टू 4 प्लस 2 iota. बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल लें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की इक्वल लें. 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 2. यहां से y की वैल्यू निकलेगी 4 माइनस 2x, पुट y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, माइनस 2x प्लस y की वैल्यू पुट कर दें 4 माइनस 2x इक्वल टू 2, माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x 2, 4 इधर आके -4, -4x, 4 में से 2 निकाला तो -2, x इक्वल टू -2 बाय -4, x इक्वल टू 1 बाय 2. पुट x इक्वल टू 1 बाय 2, y इक्वल टू 4 माइनस 2, 1 बाय 2, 2 से कैंसिल 1, y इक्वल टू 3. thus x इक्वल टू 1 बाय 2 एंड y इक्वल टू 3.
7 क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू निकालें इफ ए प्लस बी योटा इंटू 1 प्लस 3 योटा इक्वल टू -8 प्लस 11 योटा। ये हमें क्वेश्चन दी हुई है, इसकी मदद से हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए प्लस बी योटा इंटू 1 प्लस 3 योटा इक्वल टू -8 प्लस 11 योटा। हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए को 3 योटा से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 ए योटा। बी योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस बी योटा को 3 योटा से मल्टीप्लाई किया प्लस 3b योटा स्क्वायर -8 प्लस 11 योटा। ए प्लस 3a प्लस b योटा यहां से कॉमन, योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 को प्लस 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3b इक्वल टू -8 प्लस 11 योटा। a माइनस 3b प्लस 3a प्लस b योटा इक्वल टू -8 प्लस 11 योटा। बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट को रियल पार्ट इक्वल लें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट इक्वल लें। a माइनस 3b इक्वल टू -8 एंड 3a प्लस b इक्वल टू 11। यहां से a की वैल्यू निकाल ली, 3b माइनस 8 पुट a इज इक्वल टू 3b माइनस 8। 3a की वैल्यू क्या है, 3b माइनस 8 प्लस b इक्वल टू 11। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9b, 3 8 आर 24 प्लस b इक्वल टू 11। 9b प्लस b 10b 11 24 इधर आके प्लस 24 हो जाएगा। 4 प्लस 1 5 2 प्लस 1 3 b इज इक्वल टू 35 बाय 10। 35 और 10 को 5 के टेबल से कैंसिल करें तो हमारे पास आएगा 7 बाय 2। पुट b इक्वल टू 7 बाय 2, a इक्वल टू 3, 7 बाय 2 माइनस 8, a इक्वल टू 3 7 are 21 बाय 2 माइनस 8, 2 8 are 16, 21 बाय 2, a इक्वल टू 21 में से 16 निकालें 5 बाय 2। thus a इक्वल टू 5 बाय 2 एंड b इक्वल टू 7 बाय 2। बेटा वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।